आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में विधायी डिजिटल गैलरी का किया लोकार्पण। कहा, विधानमंडल का गौरवशाली अतीत सदन के सदस्यों और युवाओं के लिए बनेगा प्रेरणा स्रोत। राज्य विधानमंडल का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 22 फरवरी को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मनरेगा के बजट में हर साल हो रही बढ़ोतरी। और प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले निवेश प्रस्तावों से राज्य में होगा लगभग 54 लाख नए रोजगार अवसरों का सृजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित विधान भवन में विधायी डिजिटल गैलरी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से लोगों, विशेषकर युवाओं और छात्रों को विधानमंडल के इतिहास से अवगत कराया जा सकेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे विधानमंडल के सदस्य और युवा पीढ़ी प्रेरित होगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास के बारे में 1887 से लेकर के अब तक कब कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, अनेक उतार चढ़ाव देख करके आज देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े विधानमंडल के रूप में जो गौरव प्राप्त हुआ है, वह इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से लखनऊ आने वाले सभी अतिथियों के लिए, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए, छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और मुझे विश्वास है कि अपने इस गौरवशाली अतीत से हमारे वर्तमान माननीय सदस्यगण के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित होकर के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देंगी। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी एक बार इसका अवलोकन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लोकार्पण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। राज्य विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अभिभाषण देंगी, जबकि प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव 22 फरवरी को सदन में पेश करेंगे। ये बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान शनिवार को भी सदन चलता रहेगा। विधानसभा सचिवालय के विशेष सचिव ब्रजभूषण दुबे की ओर से जारी तिथिवार कार्यक्रम के अनुसार 21 फरवरी को निधन की सूचनाएं सदन में ली जाएंगी और शोक प्रस्ताव के बाद विधानमंडल स्थगित हो जाएगा। 22 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा और बाद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। इस बार के बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पास कराए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन अध्यादेश को भी सरकार सदन के समक्ष रखेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कमजोर और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए संवेदनशील है और इस दिशा में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इसी क्रम में मनरेगा के बजट में हर साल बढ़ोतरी की जा रही है। श्री सिंह कल नोएडा में आयोजित सरस मेले के दौरान संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मनरेगा बजट में कमी किए जाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोप और आलोचना से पहले उन्हें तथ्यों की पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत स्कीम और परिसंपत्ति दोनों के लिए यूपीए सरकार से अधिक आवंटन होता रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कल बरेली के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 50 टीबी मरीजों को गोद लिया और उन्हें पोषण आहार किट प्रदान किए। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि आगामी 2025 तक प्रदेश सरकार ने राज्य को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। ये अभियान उसे मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभा सकता है। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने एक दिन पूर्व हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। शिमला स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में वहां की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री शुक्ल ने ये शपथ संस्कृत में ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य के औद्योगिक विकास, निर्यात और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि प्रदेश सरकार की पारदर्शी और व्यवहारिक नीतियों से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर बढ़ रहा है। श्री नंदी कल कानपुर में आयोजित उद्योग बंधु की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस वृहद आयोजन ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्धता को साबित किया है। समिट में 19,250 MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। निवेश प्रस्ताव की कुल लागत 37,52,553 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इस निवेश से करीब 54 लाख नए रोजगार अवसरों का सृजन होगा। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल अमेठी में जल बिरादरी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल विमर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मिश्र ने पानी की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि जल ही जीवन है और जल के बगैर जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बारिश का पानी तालाबों में संरक्षित करें, पौधे लगाएं, जिससे भूजल स्तर में सुधार हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि जल संकट को देखते हुए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें अमृत सरोवर नदियों की सफाई, चेक डैम का निर्माण और नदियों तालाबों का जीर्णोद्धार शामिल है। ये सभी योजनाएं जल संरक्षण की दिशा में कारगर साबित हो रही हैं। इस दौरान मुख्य सचिव ने नेहरू युवा केंद्र के जरिए आयोजित कैच द रेन के तीसरे चरण को लॉन्च करने के साथ ही जल दर्पण और पर्यावरण सुधा पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मुख्य सचिव ने जायस नगर पालिका परिषद में स्थित मलिक मोहम्मद जायसी शोध संस्थान और जायसी तपोस्थली का निरीक्षण किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों के दौरान देश में विकास के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। श्री पाल कल सिद्धार्थनगर में भाजपा के मंडल स्तरीय कार्यकर्ता समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्र और राज्य की विकासोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश के किसानों को जहां एक तरफ किसान सम्मान निधि, कृषि बीमा योजना जैसी योजनाओं से लाभ मिला है, वहीं दूसरी तरफ स्टार्टअप्स और स्टैंडअप्स तथा मुद्रा योजनाओं से लोगों में उद्यमशीलता बढ़ी है। कुशीनगर जिले में बुद्ध थीम पार्क बनाया जाएगा। स्थानीय विधायक PN पाठक ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पार्क निर्माण के लिए शासन से वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। थीम पार्क बनाने पर करीब 17 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे। ये ऐसा पार्क होगा जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी घटनाओं की अनुभूति कराने की कोशिश होगी। पार्क में ऑडिटोरियम और भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक कलाकृतियों का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने पार्क निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 5 करोड़ 84 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है। बदायूं जिले में एक दिन पूर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर कछला गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबे 3 मेडिकल छात्रों के शव कल बरामद कर लिए गए, जबकि 2 छात्रों को SDRF और गोताखोरों की टीम ने डूबने के दिन ही सुरक्षित निकाल लिया था। ये छात्र बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। जिन छात्रों के शव बरामद किए गए हैं उनमें जय मौर्य जौनपुर, पवन प्रकाश बलिया और नवीन सेंगर हाथरस जिले के रहने वाले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में विधायी डिजिटल गैलरी का किया लोकार्पण। कहा, विधानमंडल का गौरवशाली अतीत सदन के सदस्यों और युवाओं के लिए बनेगा प्रेरणा स्रोत। राज्य विधानमंडल का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 22 फरवरी को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मनरेगा के बजट में हर साल हो रही बढ़ोतरी। और प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले निवेश प्रस्तावों से राज्य में होगा लगभग 54 लाख नए रोजगार अवसरों का सृजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।